आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं मोक्ष मार्ग में सबसे स्वास्थ्यवर्धक आहार सात्विक आहार होता है। बिना तेल मिर्ची का मूंग की दाल आदि जो है, हरी सब्जी, लाइट आहार अपने आप में सात्विक आहार होता है। और जो मोक्ष मार्ग में बढ़ जाते हैं वो कभी स्वाद के लिए नहीं बढ़ते हैं, वे तो नीरस आहार लेते हैं, सिर्फ पेट भरने के लिए, इस गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए। तो उनकी दृष्टि में कोई स्वाद का भाव नहीं होता है। शास्त्रों में आता है मुनिराज जो आहार करते हैं गर्त पूरन के लिए, जैसे गड्ढा भरा जाता है उसमें उसे गर्त पूरन की उपमा दी है, अथवा गोचरी वृत्ति की उपमा दी है, जैसे गाय भोजन करती है तो देने वाले की ओर नहीं देखती है। भ्रामरी वृत्ति की उपमा दी है, जैसे भ्रमर पुष्प को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता, ऐसे जो साधु होते हैं। ओंघन में जैसे तेल दिया जाता है, इस प्रकार से अच्छा तेल नहीं दे, बैलगाड़ी की जो धुरी में तेल लगाया जाता है अच्छा नहीं, जो जला हुआ तेल वो लगाया जाता है। तो साधु का आहार कभी इंद्रियों की पुष्टि के, जिह्वा की पुष्टि के लिए नहीं होता है। साधु जो आहार करते हैं वो किस लिए करते हैं? अपने 6 आवश्यकों का अच्छे से पालन करने के लिए, साधर्मी की वैया वृत्ति के लिए, 10 धर्म को अच्छे से अपने जीवन में उतारने के लिए, सामायिक करने के लिए और क्षुधा शमन के लिए। तो ये 5-6 कारण मूलाचार ग्रंथ में बताए हैं साधुओं के आहार के। तो उनकी कोई गृद्धता आहार में नहीं होती है, वे समदृष्टि वाले होते हैं, जहाँ जैसा मिल जाए वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। कोई मन में ये विकल्प ही नहीं होता है कि हमें ये रसदार आहार मिले, ऐसा भोजन व्यंजन वाला भोजन मिले, ऐसा कोई विकल्प नहीं होता। जिसके मन में विरक्ति होती है वो आहार से, इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठा हुआ रहता है। तो स्वास्थ्यवर्धक आहार वह कहलाता है जो अष्टप्रहरी आहार होता है और मौसम के जो अनुकूल होता है, जिस मौसम में जो फल आते हैं, जिस मौसम में जो सब्जी आती हैं, उस ऋतुचर्या के अनुसार जो आहार किया जाना चाहिए वह आहार स्वास्थ्यवर्धक आहार होता है। और भूख से कम ऊनोदर के रूप में जो ग्रहण किया जाता है वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार होता है।